अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉलम्स लॉ। जैसा कि हमें पता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि अगर दो प्लस चार्जेस या दो माइनस चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर करेंगे। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस या फिर एक माइनस और एक प्लस है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये एक नेचर है जो कि हमने पढ़ा हुआ है, फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है हमने पहले। तो जो कॉलम्स लॉ था वो दिया था कॉलम्स ने, जिसका नाम कॉलम्स था। उसने हमें लॉ दिया था जिसकी स्टेटमेंट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जो फोर्स है अट्रैक्शन की या रिपल्जन की, या तो रिपल्जन की ये दो प्लस प्लस दो माइनस माइनस एक प्लस, या ये दो हो गए रिपल्जन, या तो अट्रैक्शन की। तो उसमें बता रहे हैं फोर्स है या तो अट्रैक्शन की या तो रिपल्जन की दो चार्जेस के दरमियान। मतलब Q1 और Q2 हमारे पास दो चार्जेस है, इनके दरमियान या तो ये दोनों प्लस होंगे या तो ये दोनों माइनस होंगे, ये दोनों रिपल्जन हो गया, या तो एक माइनस होगा या तो एक प्लस हो गया। तो ये Q1 और Q2 हो गया। तो ये बता रहे हैं जो दो फोर्स है उसके बीच का जो अट्रैक्शन है या रिपल्जन है दो चार्जेस के दरमियान, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। मतलब कि Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 मल्टीप्लाई Q2। मतलब क्या कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन हैं दोनों के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के दरमियान। तो इसकी स्टेटमेंट से हमें पता चलता है जो कि फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इन दोनों के डिस्टेंस के दरमियान। जैसे कि यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है अगर उसका स्क्वायर ले लें तो ये इसके इन्वर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे R ले लें तो फिर ये उसके इन्वर्स नहीं है, ये R स्क्वायर के इन्वर्स है। सही है। तो उसके बाद हमारे पास इक्वेजन इसकी फाउंड होती है जिसमें हम F डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है तो हम कोई कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं जो कि यहाँ पे K कांस्टेंट आया है। वाइल जो K की वैल्यू है वो N एक्सपोनेंट 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या तो 1/4 पाई ई नोट के बराबर है। जबकि ई नोट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के, वो हम आगे देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रेजिस्ट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। और के जो है जो कांस्टेंट हमारे पास आया वो डिपेंड है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे और मीडियम पे, इन दोनों पे के डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था जिसकी अगर हम के की अगर डेरिवेशन निकाले ये के के बराबर है तो हमारे पास आया था 1/4 पाई ई नॉट मल्टीप्लाई Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर के। इन केस ऑफ वैक्यूम अगर कोई बीच में मीडियम नहीं है, अगर ये Q1 और Q2 है, अगर इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है और हम ये दोनों आपस में अट्रैक्शन और रिपल्जन का एक्ट कर पा रहे हैं तो उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ये। लेकिन अगर कोई मीडियम आ जाए तो वो क्या करते हैं, फोर्स को रिड्यूस कर देते हैं। ज़ाहिर बात है अगर बीच में कोई मीडियम आ जाएगा तो क्या करेगा, फोर्स को रिड्यूस कर देगा और अपनी जो फोर्स है वो अंदर लेता जाएगा और दोनों की जो फोर्स होगी उनको कम कर देगा। तो जब भी मीडियम आता है बीच में तो हम वहाँ पे लगाते हैं ई आर, और जब भी मीडियम ना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 4 पाई ई नॉट। लेकिन जब मीडियम आया तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 4 पाई ई नॉट इंटू ई आर के बराबर हो जाता है। तो ये था कि अगर जब भी हमारे पास मीडियम आ जाएगा फॉर्मूले में, या तो लिखा होगा फॉर्मूले के अंदर क्वेश्चन के अंदर कि मीडियम एक है और उसकी वैल्यू दी होगी, तो हमने उसके रिस्पेक्टिवली सॉल्व करके ई आर लगा के हमारे पास आंसर निकलवाना है। लेकिन अगर लिखा हो कि सिर्फ वैक्यूम के अंदर है तो हमारे पास के की वैल्यू बनती है 1/4 पाई इंटू ई आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आज की इस वीडियो में ये था। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कॉलम्स लॉ क्या होता है और हमने देखा डेरिवेशन ऑफ कॉलम्स लॉ कि हम इसकी जो फॉर्मूला है वो वैक्यूम के अंदर और इन केस ऑफ मीडियम केस कैसे निकाल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।